नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज में आप सभी का स्वागत है। प्रदेश भर में खाद की किल्लत से किसानों के परेशान होने की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं फसलों में भारी नुकसान की संभावना है। हालांकि सरकार खाद की कमी के दावों को नकारती रही है। दावा है कि प्रदेश में खाद पर्याप्त मात्रा में किसानों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। आखिर हकीकत क्या है? आखिर खाद किसानों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा? क्या यहां प्रशासन अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभा रहा या फिर कालाबाजारी करने वाले व्यापारी किसानों का हक मारने में लगे हैं? क्या है खाद की कमी का असली कारण? तो हमारे इस खास कार्यक्रम के साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, ज्वाला प्रसाद। बहुत बहुत स्वागत आपका जी, रखिए अपनी राय। नमस्कार बहन जी, बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार को हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नमिराओं की तरफ से और साथ साथ श्रोताओं का भी सहृदय साधुवाद नमस्कार है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से डीएपी खाद की, यूरिया की जो काफी दिनों से जो समस्याएं किसानों को हो रही है, एक तो कृषि मंत्री को बताना चाहिए जनता को। जब कृषि मंत्री ये बने हैं आप, उसका मंत्रालय आपके पास है, तो आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि आपके पास खाद है या नहीं, पर्याप्त मात्रा में है तो कब दोगे और कितना लिमिट का है, हरियाणा के किसानों को बताया जाए, क्योंकि आप हरियाणा के मंत्री हैं। ये नहीं एक मंत्री बन गए तो चुपचाप अपना मंत्रालय अपने चलाते रहे, नहीं, जनता को फीडबैक देना पड़ेगा। अब नहीं तो कल देना पड़ेगा, कल नहीं तो परसों। 70 सालों का फीडबैक जनता ले चुकी है, 7 सेकंड में लिया है और अब तुम्हारा फीडबैक बढ़िया चाहिए आगे का। 70 साल और शासन करना है आपने, तो कृषि मंत्री से हमारी पोलाइटली रिक्वेस्ट है, जनता का तुरंत प्रबंध करे, जनता की सेवा के लिए तत्पर रहे। और रही बात एक अकेले शासक का ही, वो नहीं होता, जनता के ऊपर भी डिपेंड होता है। बिल्कुल। जब डीएपी खाद की जब इनको बार बार समस्या आ रही है किसान भाइयों को, तो इनसे हमारी समिति रिक्वेस्ट कर रही है, आप 50% अपने लेवल पे प्रबंध कर सकते हैं। चाहे तो तुरंत एक देशी गाय रख सकते हैं। एक देशी गाय आपका पूरा जितना भी खेती करते हैं, लगभग कितना बड़ा बड़ा जमींदार हो तो एक और गाय बढ़ा लीजिए, आपका बिल्कुल डीएपी और यूरिया से छुटकारा मिल सकता है। लेकिन आपको तो एक वो सिस्टम चाहिए जनता को दिखाने के लिए कि लंबी लंबी लाइनों में हम लगे हैं, हमें ना तो खाद मिल रहा है, ना हमें डीएपी, कुछ कीटनाशक दवाइयां मिल रही है। तो सरकार से मेरा कृषि मंत्री से डायरेक्टली रिक्वेस्ट है, वो सीएम साहब को तुरंत बताए कि हर गांव में सरकारी खाद बीज अटल सेवा केंद्र अटल जी के नाम से खोले, शहीद भगत सिंह के नाम से खोले। क्योंकि आजकल बाजार में जाते हैं तो नकली खाद, नकली बीज, नकली दवाइयां, क्या किसान इससे पीड़ित होते रहेंगे? मिलावट का हर जगह मिलावट का सामान, जहर खाते रहेंगे। तो कृषि मंत्री जी तुरंत इस रिक्वेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाला प्रसाद जी, आपने अपनी राय रखी। तो आप भी जुड़िए हमारे इस खास कार्यक्रम के साथ और अपनी राय रखिए, क्योंकि हरियाणा की आवाज एक ऐसा मंच है जिसमें आप आसानी से अपनी राय रख सकते हैं। सवाल यहां बड़े उठते हैं क्योंकि एक बड़ा मुद्दा भी बनकर रह गया है, क्योंकि डीएपी खाद की कमी है और इसी के चलते किसान जो है वो काफी दिनों से परेशान हैं और लाइनों में लगने पर मजबूर भी है। तस्वीरें देखिए, तमाम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हम, और आप इसी मंच के जरिए हमारे साथ जुड़िए और अपनी राय रखिए। कॉल करिए 0124482901213114 पर। इन नंबर्स पर आप आसानी से कॉल कर सकते हैं और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी जो भी समस्या है, जो भी अपनी राय आप रखना चाहते हैं, वो आसानी से रख सकते हैं। तो जिस तरीके से प्रदेश भर में आप देख रहे हैं कि खाद की जो किल्लत है वो देखने को मिल रही है और इसी के चलते किसान जो हैं वो काफी ज्यादा परेशान है। सवाल भी यहां बड़े उठते हैं कि यहां खाद की कमी का आखिर समाधान कब होगा? आखिर क्या है खाद की कमी की असली वजह? क्या कालाबाजारी रोकने में प्रशासन जो है वो फेल साबित हुआ है?
तो डीएपी खाद के लिए जो किसानों का इंतजार है वो बढ़ता हुआ नजर भी आ रहा है। किसान जो हैं वो लगातार लाइनों में लगते हुए नजर आ रहे हैं और आप भी इसी कार्यक्रम के साथ जुड़िए और अपनी राय रखिए, अपनी समस्या रखिए। जो भी आपके मन में सवाल है वो आप इस मंच पर रख सकते हैं। तो प्रदेश भर में खाद की किल्लत से किसानों के परेशान होने की खबरें लगातार सामने आ रही है, क्योंकि किसान खाद की कमी के चलते काफी ज्यादा परेशान है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां किसान काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि फसलों में भारी नुकसान की संभावना भी है और अगर फसलों में नुकसान होता है तो किसान और ज्यादा परेशान हो जाएगा, किसानों की परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी। और इसी मंच के जरिए आप जुड़िए और कॉल करिए और अपनी राय रखिए और आपकी जो भी समस्या है, जो भी सवाल है वो आप इस मंच के जरिए रख सकते हैं। आसानी से कॉल करिए। नंबर जो हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। कॉल करिए और अपनी राय दीजिए। हरियाणा की आवाज में अपनी राय दीजिए। कॉल करिए 01244829 0121314 पर। इन नंबर्स पर आप आसानी से कॉल कर सकते हैं। तो खाद की कमी से किसान लगातार परेशान है। सवाल जो हैं वो भी फ्लैश हो रहे हैं। आप देख भी सकते हैं कि किसान किस तरह से परेशान है। तस्वीरें जो हैं वो आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से किसानों का जो इंतजार है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि डीएपी खाद के लिए किसान लगातार परेशान होते हुए नजर भी आ रहे हैं। खाद की कमी का जो भी यहां पर नुकसान है वो किसानों को झेलना पड़ सकता है। आखिर क्या है खाद की कमी की असली वजह? एक और कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ, राजेश बहुत बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज में जी। रखिए अपनी राय। सबसे पहले हरियाणा न्यूज का धन्यवाद जो हम लोगों की आवाज आप लोग उठाते हैं। और मैडम आपको बता दूं कि खाद के लिए हम पिछले एक हफ्ते से मारामारी करते हैं। पुलिस हम पर लाठीचार्ज कर लेती है, ना तो अभी तक हम लोगों को कोई खाद मिला है। और अब कहीं ना कहीं गेहूं की बिजाई का काम शुरू हो गया है, तो अगर खाद ही नहीं मिलेगी तो किसान आप समझ सकते हैं कितना परेशान है। ना तो हमारा कोई बाजरा बिक पाया है, ना ही हमें खाद मिल पा रहा है। तो अब समझ ही नहीं आ रहा है कि सरकार किसान हितैषी कैसे हो सकती है, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं हमें जो खाद के लिए सुबह 4 बजे आना पड़ता है, 10 बजे जब वो पहुंचते हैं और हमें बताते हैं कि साहब खाद नहीं आ पाई है। और बाकी हमें लगातार बड़े बड़े जो विज्ञापन है उसके जरिए तो बताते हैं कि पूरे हरियाणा में खाद। अगर मैं झज्जर की स्थिति की बात करूं तो झज्जर में पूरी तरह समस्या बनी हुई है मैडम। बिल्कुल जी बिल्कुल राजेश, जो समस्या है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे मंच पर राय रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप भी जुड़िए हमारे इस खास कार्यक्रम के साथ और जुड़िए और अपनी समस्या रखिए। आप अपनी राय भी आसानी से रख सकते हैं, क्योंकि जो किसान हैं वो काफी ज्यादा परेशान हैं। खाद की कमी के चलते लगातार मजबूर हो रहे हैं और अगर खाद की कमी है तो यहां किसानों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है और इसी के साथ फसलों में भारी नुकसान की भी संभावना नजर आने वाली है। हालांकि सरकार खाद की कमी के दावों को नकारती रही है और दावा भी यह है कि प्रदेश में खाद पर्याप्त मात्रा में किसानों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर हकीकत क्या है? आखिर खाद किसानों तक क्यों नहीं पहुंचवा रही? क्योंकि किसान काफी ज्यादा परेशान है और हमारे इस खास कार्यक्रम के साथ आप भी जुड़िए और अपनी राय रखिए। कॉल करिए 01244829 0121314। नंबर्स जो हैं वो लगातार हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं। आप कॉल करिए और अपनी राय दीजिए। आसानी से कॉल कर सकते हैं आप। सवाल यहां बड़े उठते हैं क्योंकि जिस तरीके से यहां खाद की कमी हो रही है तो बड़ा सवाल यह भी उठता है कि आखिर खाद की कमी से जो किसान परेशान हैं उसका समाधान कब निकलेगा? क्या किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पा रहा? आखिर क्या है खाद की कमी की असली वजह? क्या कालाबाजारी रोकने में प्रशासन हुआ फेल? तो यहां किसान परेशान हैं। बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर कब निकलेगा समाधान? क्या वितरण प्रणाली का शिकार बना किसान? यह भी बड़ा सवाल उठता है और इन्हीं सवालों के जरिए आप अपनी राय भी रख सकते हैं। और एक और कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ, प्रेम। तो चेन्नई से कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत प्रेम आपका। दी नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम मैं कह रहा हूँ कि आखिर गवर्नमेंट बोल रही है हमारे पास खाद है,
और आंकड़े बता रहे हैं कि खाद की कमी 33% है, जितनी खाद पिछले साल प्रोडक्शन में थी। तो आखिर में ये आंकड़े क्यों छुपाए जा रहे हैं? किसानों को परेशान करने के लिए, देश को ये बताने के लिए कि हमारे पास पर्याप्त खाद है। अगर खाद है तो आप दीजिए। आप राशन के हिसाब से खाद दे रहे हैं किसी को 2 बोरी, और अब तो बता रहे हैं कि अगली रेक आ गई हमारे पास में। तो इतने झूठे नेता जो बैठे हुए हैं, क्या इनके अगेंस्ट में कोई बात नहीं ली जा सकती? इससे साफ जाहिर होता है कि किसानों ने जो आंदोलन कर रखा है उनको डिस्टर्ब करना है इनको, और देश को भी नुकसान पहुंचाना है। खाद टाइम पर अगर ये नहीं देंगे अपना बदला लेने के लिए किसानों से, तो आगे अनाज कैसे उत्पन्न होगा? सारी फसल खराब हो जाएगी। ऐसे किसान मारे पड़े हैं, और उसके बाद में अगर दोबारा खेत में खाद नहीं डालेंगे तो आगे में फसल नहीं होगी। फसल नहीं होने से आम जनता परेशान होगी। बदला तो सरकार ले रही है किसानों से, लेकिन वो आगे की नहीं सोच रही है। इनको कोई भी परवाह नहीं है। ये खाद क्यों नहीं? खाद इंपोर्ट कर सकते हैं फिर, अगर इनके पास में नहीं है तो इनको शर्म क्या चीज की आ रही है? हर चीज की शॉर्टेज देश में मचा रखी है इन्होंने। पेट्रोल के दाम अभी कमती कर दिए इतने दिनों में, और नाचने लग गए कि हमारी सरकार नहीं है, वहां पे पेट्रोल के दाम कमती नहीं होते। अरे तुम खाद तो दो यार, खाद भी नहीं दे रहे हो किसी को, और किसानों को परेशान कर रहे हो। 10 महीने 11 महीने से इनको बैठा के रखा है। ये शर्म की बात नहीं लगती है इनको? अपने घूमते हैं, अपने जगह जगह आंदोलन के जैसे क्या जगह जगह अपनी मीटिंगें करते हैं, खाली बोलते हैं कि युवा को हमारे साथ चलना पड़ेगा। अरे युवा क्या चलेंगे जब आप सबको मार देंगे देश में? तो युवा कहीं चलने के काबिल है क्या? तो मैम ऐसे कुछ नहीं होता है। इनको जरा आपके चैनल के माध्यम से जो देश के यशस्वी साहब लोग हैं ना, उनको मार्गदर्शन कराइए कि जनता को परेशान मत करिए, नहीं जनता ऐसी मरी पड़ी है और मर जाएगी। बिल्कुल प्रेम, जो भी समस्या है उसका समाधान जरूर निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने राय रखी। तो एक और कॉलर जुड़ गए हैं, झज्जर से शिव कुमार जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत शिव कुमार जी। जी रखिए अपनी राय। हेलो जी जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है शिव कुमार जी? विजय कुमार जी जी। हाँ जी, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आज आप लोगों को, मीडिया को, हर नेता को, हर अधिकारी को ये पता है कि आज खाद की दिक्कत है। और इस हालात के अंदर जैसे जैसे ये खाद की जमाखोरी करके चोर बाजारी हो रही है, इसको नहीं पता है। और पता होते हुए भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। चाहे राशन का डिपो हो, चाहे खाद का डिपो हो, चाहे तेल का डिपो हो, इन डिपों के अंदर भाई इतनी बड़ी चोर बाजारी हो रही है और आम जनता इसमें पिछड़ गई है। क्या भाई जो ये अधिकारी हैं इनका फर्ज नहीं बनता? एक किसान आज खेत के अंदर जाएगा या लाइन में जाके लगेगा? अगर किसान को समय से खाद मिल जाएगा तो उसका समय बचेगा। आज किसान के पास में समय थोड़ा ही है, समय की उसके पास समय का इसके पास में इतना अभाव है अच्छे बहुत ज्यादा। अब वो कहाँ जाएगा? अब बगैर खाद के वो अगर बिजाई करेगा तो उसकी तो जो उपज वादी हो जाएगी, उसकी मेहनत बेकार हो जाएगी। और अगर एक अधिकारी भाई 9 बजे ड्यूटी पे 9 बजे ड्यूटी पे जाना होता है, वो 11 बजे पहुंचता है, तो उसकी क्या हालत क्या है? उसमें भ्रष्टाचार ही होगा। सारी व्यवस्था ऐसी खराब हो रही है। नहीं तो आज हमारा जितना भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जहां भी बैठा है, अगर वो अपने कर्तव्य का पालन करके ठीक ठीक वो करे तो किसी की हिम्मत नहीं है जो काला बाजारी कर ले, चोर बाजारी कर ले। एक दिन की भी हालत ऐसी हो, एक दिन में इनकी हालत ऐसी हो जाए कि जितना भी स्टॉक है वो सारा बाहर निकाल देंगे। धन्यवाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे मंच तक आवाज रखी और राय भी रखी। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर जुड़ गई हमारे साथ गुड़गांव से, सुभाष जी। सुभाष जी रखिए अपनी राय। वाले ले जा जिनके संपर्क है वैसे आदमी न तो मिले ना जी। संपर्क वाले ले जाए जिनके संपर्क हो आए, जो जानकारी है सरकारी, उसमें वैसे को तो बहुत मुश्किल से मिले। 2 घंटा मिले तो मिले, ना मिले। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष जी, आपने राय रखी। तो आप भी जुड़िए हमारे साथ और कॉल करिए और अपनी राय दीजिए। सवाल भी कर सकते हैं आप। तो नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, 012448291012। इन नंबर्स पर आप आसानी से कॉल कर सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं और आप सवाल भी कर सकते हैं। तो बड़े सवाल यहां ये उठते हैं कि खाद की कमी का आखिर समाधान कब निकलेगा, क्योंकि ये सवाल इसीलिए उठते हैं क्योंकि किसान डीएपी खाद की वजह से काफी ज्यादा परेशान हैं और लगातार यहां
मजबूर हो रहा है। कतारों में धक्का खाने को मजबूर है किसान और इसी के चलते किसानों का इंतजार जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर देश भर में खाद की किल्लत हो रही है। तो एक और कॉलर जुड़ गए हैं, सकीत अहमद, बहुत बहुत स्वागत आपका जी, रखिए अपनी राय। हेलो जी जी, आवाज आ रही है आपको? जी मैम आ रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस दिन से ये चल रहा है किसान आंदोलन और बीजेपी सरकार इनकी कोई बात मान नहीं रही है जी, तो ये सरकार पूरी तरह फेल है। महंगाई का बुरा हाल हुआ पड़ा है जी, ठीक है। पब्लिक जनता को एक छोटा सा लॉलीपॉप दे दिया, पेट्रोल डीजल कम कर और सारा कुछ ब्लैक चल रहा है। यहाँ पर सारी ब्लैक सेलिंग हो रही है। जी जी, मैं तो ये कहना चाह रहा था आपसे कि थोड़ा सा ध्यान दो किसान भाइयों पर। शकील जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी राय रखी और आप हमारे इस मंच के साथ जुड़े। तो आप भी कॉल करिए, आसानी से कॉल कर सकते हैं आप। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, 01244829 0121314। इन नंबर्स पर आप आसानी से कॉल कर सकते हैं क्योंकि हरियाणा की आवाज एक ऐसा मंच है जहां आप अपनी राय आसानी से रख सकते हैं, क्योंकि बड़े सवाल भी उठते हैं क्योंकि खाद की कमी किसानों को हो रही है और यहां खाद की कमी के चलते किसान लगातार परेशान हैं। बड़े सवाल भी यहां ये उठते हैं कि आखिर इस समस्या का समाधान कब निकलेगा, आखिर खाद की कमी की असली वजह क्या है, ये बड़े सवाल उठते हैं। किसान भी लगातार परेशान हैं और यही सवाल उनके मन में उठ रहा है कि आखिर समाधान कब निकलेगा। क्या कालाबाजारी रोकने में प्रशासन फेल हुआ है? एक और कॉलर जुड़ गए हैं, विजय, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में जी, रखिए अपनी राय। नमस्कार जी, शुक्रिया आपका जी। मैं आपसे इस प्रार्थना करना चाहता हूँ कि सरसों की बुआई में काफी लेट हो चुका है किसान जी, अगर और लेट हो गया तो सरसों की फसल नहीं हो पाएगी। क्या पैदा कर 80% फसल होगी तो ये सरकार खुद कालाबाजारी करवा रही है। व्यापारी 2 नंबर वाला दुनिया भर के कट्टे भरे पड़े हैं और वे साथ और भी चीजें बेचते हैं, सरकार बड़ी खुश है। ये कमीशन की सरकार हो चुकी है क्या? खट्टर साहब को रोज भी बात, ये आपका नहीं देखते और मंत्री देखते, एग्रीकल्चर मंत्री का फर्ज नहीं है भाई खाद नहीं आ रहा, किस लिए बता रहे? विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने राय रखी। तो आप भी जुड़िए हमारे साथ और अपनी राय रखिए। हरियाणा की आवाज एक ऐसा मंच है जहां हम आपके सवालों का जवाब देंगे और आप इस आवाज के जरिए अपनी राय भी रख सकते हैं, क्योंकि बड़े सवाल यहां ये उठते हैं क्योंकि किसान जो है वो लगातार परेशान है। खाद की कमी उनकी असली वजह है। आखिर क्या है खाद की कमी की असली वजह, ये बड़ा सवाल उठता है। और ये भी सवाल उठता है कि क्या कालाबाजारी रोकने में प्रशासन फेल हुआ है? किसान लगातार परेशान है और बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आखिर इस चीजों का, आखिर इनका समाधान कब निकलेगा। एक और कॉलर जुड़ गए हैं, शाहरुख खान, बहुत बहुत स्वागत आपका जी, रखिए अपनी राय। मैम मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट मेवात में जो खाद के मिल रहा है ना मैम, ये ब्लैक में मिल रहा है सारा। इतनी किल्लत आई हुई है किसानों के लिए, सुबह सुबह जाकर 4-5 बजे लाइन में लगते हैं जाकर, फिर उनको जाके वो 2-3 बजे तक मिलता है। इतनी दिक्कत आई हुई है मैम। और उसको कुछ तो लोग जो आड़ती रहते हैं मंडियों में, उसको ब्लैक कर करके बेच रहे हैं। और मैम बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है किसानों का। वैसे ही किसान देश को अन्न देता है, अन्नदाता है देश का, तो मैम इसके बारे में थोड़ा सोचिए। जब ये देश को खिलाएगा जब भी हमारा पेट भरेगा, आपका भी पेट भरेगा और हम सबका भी पेट भरेगा। तो मैम ये मेरी बात जरूर पहुंचाइए, थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, शाहरुख का जो समस्या है उसका समाधान जरूर निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, तो आप भी जुड़िए और हरियाणा की आवाज में अपनी राय दीजिए। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हरियाणा की आवाज में आप आसानी से राय दे सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा मंच है जहां आप आसानी से राय भी रख सकते हैं और सवाल भी कर सकते हैं। तो जिस तरीके से प्रदेश भर में खाद की किल्लत से किसानों के परेशान होने की खबर
लगातार सामने आ रही है और इसी के चलते फसलों में भारी नुकसान की संभावना भी देखी जा रही है। हालांकि सरकार खाद की कमी के दावों को नकारती रही है और यहां दावा ये भी है कि प्रदेश में खाद पर्याप्त मात्रा में किसानों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर हकीकत क्या है, आखिर खाद किसानों को क्यों नहीं पहुंच पा रहा। एक और कॉलर जुड़ गए हैं सिरसा से, बसंत जी। बसंत, बताइए। मैडम, मैं यही कहना चाहूंगा, मुझे 20 साल हो गए जी खेती करते हुए। ये डीएपी खाद का मैंने काफी देखा है। ये इन्होंने आधार कार्ड वाला तो चला दिया, वो ठीक है, लेकिन जब तक तो कुछ ना कुछ सब्सिडी किसान के, जैसे मेरी लगा लो जी, जब तक खाते में ना आएगी ना तब तक ये जो काला बाजारी ये बंद नहीं होगी। ये साथ में बेचने को जा रहे हैं, कोई जरा सल्फर ले ले, कोई जरा जिंक ले ले, कोई जरा कुछ ले ले, कुछ ले ले, और ये उसका गेहूं के बजाय खोजने के साथ ही यहाँ आम हो जाएगी। इसलिए ये जो सारा कराया है, इन पे नकेल कसने की जरूरत है जी। बस मैं तो यही कहना चाहूंगा जी, जब तक वो आधार कार्ड का अंगूठा लगा के वो रसीद भी नहीं दिखाते फिर ये कई बार तो बहुत बहुत शुक्रिया बसंत, आपने राय रखी और आप हमारे इस मंच के साथ जुड़े। तो आप भी जुड़िए हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज में, अपनी राय दीजिए और आप सवाल भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से खाद की कमी से किसान परेशान हैं, बड़े सवाल उठ भी रहे हैं और इसी के चलते आप हरियाणा की आवाज में अपनी राय रखिए। जो भी सवाल है वो सवाल आप कर सकते हैं, कॉल करिए। नंबर्स जो हैं वो लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल करिए। तो यहां खाद की कमी का समाधान आखिर कब निकलेगा, तो बड़ा सवाल उठ रहा है। सिरसा से एक और कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि किसान काफी ज्यादा परेशान है, डीएपी खाद किसानों को नहीं मिल पा रही है और इसी के चलते किसानों की फसल को भी भारी नुकसान होने की संभावना भी दिखाई दे रही है। लगातार किसान परेशान हैं, लाइनों में लगे हुए हैं और लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए दिखाई भी दे रहे हैं। तस्वीरें देखिए आप। एक और कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ, राजेंद्र जी। राजेंद्र जी, बताइए। हाँ जी, खाद क्यों नहीं मिल रही है, कारण क्या है जी? आज खाद की ब्लॉक मंडी की जल्दी है तो कर रखी है कमी जी, अब तक क्यों नहीं हुई कमी, अब क्यों है इस साल? क्यों 1200 का दिया करता है वो अब 1400 में मिल गया ब्लैक मनी से। तो ब्लैक मनी कमाने के लिए तो कर रखा है सब, और खाद की कमी थोड़ी है जी। राजेंद्र जी, आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान जरूर निकलेगा, क्योंकि जिस तरीके से आप भी देख रहे हैं कि खाद की कमी है और लगातार किसान लंबी लंबी लाइनों में लगने को भी मजबूर रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपने हमारे साथ जुड़े और मंच पर जुड़े और आपने अपनी राय रखी। तो आप भी जुड़िए हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज में और अपनी राय दीजिए। आपकी जो भी समस्या है, जो भी सवाल आपके मन में उठ रहा है, वो आप इस मंच के जरिए रख सकते हैं। कॉल करिए, नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। 01244829 011121314 इन नंबर्स पर आप आसानी से कॉल कर सकते हैं और अपनी राय भी रख सकते हैं। तो प्रदेश भर में खाद की किल्लत से किसान काफी ज्यादा परेशान हैं। यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इन सब सवालों के जवाब कौन देगा, आखिर हकीकत क्या है। बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो कमी हो रही है खाद की, उसकी हकीकत क्या है, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश में खाद पर्याप्त मात्रा में किसानों को उपलब्ध करवाया जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है, लेकिन हकीकत क्या है ये तो आखिर सवालों के बाद ही पता चल पाएगा। क्योंकि खाद की कमी की असली वजह क्या है, ये बड़ा सवाल उठता है। क्या कालाबाजारी रोकने में प्रशासन फेल हुआ है? तो तस्वीरें भी देखिए, तमाम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हम आपको। तो फिलहाल के लिए हरियाणा की आवाज में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।